नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सपना है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे पिता एक स्कूल में चपरासी थे और मेरी माँ एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका है। हम एक सादा लेकिन इज्जतदार जिंदगी जी रहे थे। मेरा एक छोटा भाई था जिसका नाम साहिल था। वह रोज अपनी साइकिल से स्कूल जाया करता था। एक दिन स्कूल जाते समय उसका एक बस से भयानक एक्सीडेंट हो गया। वह बहुत बुरी तरह घायल हो गया और अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उस दिन के बाद से हमारा घर कभी पहले जैसा नहीं रहा। मैं उस समय 8वीं कक्षा में पढ़ती थी और मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी कि अचानक मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। लड़के वालों ने बताया कि लड़के का नाम नकील है और उसकी उम्र 25 साल है। लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मुझे साफ लगा कि वह 30 साल से भी ज्यादा उम्र का है। मैंने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया और ये बहाना बनाया कि मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। नकील बहुत अमीर परिवार से था। उनके पास कई फैक्ट्रियां और बहुत सारी जायदाद थी। मुझे आज तक नहीं पता कि उन्होंने मेरे पिता को कैसे लालच दिया या कैसे मनाया, लेकिन कुछ ही समय में मेरी शादी नकील से तय कर दी गई। मेरी मर्जी के बिना मेरी शादी कर दी गई। शादी की पहली ही रात से मेरी जिंदगी एक डर में बदल गई। नकील का व्यवहार मेरे साथ बहुत कठोर, अपमानजनक और अमानवीय था। वह रात में मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करता और मुझे मानसिक और शारीरिक तकलीफ देता। उसके बाद वह घर से बाहर चला जाता। मैं उस रात बहुत रोई, इतनी रोई कि मेरा सिर दर्द से फटने लगा। सुबह के करीब 7 बजे वह वापस आता, माफी मांगता, प्यार से बात करता और ऐसा दिखाता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह मुझे नहाने के लिए कहता और फिर नीचे ले जाकर अपनी माँ और बहन के साथ नाश्ता करवाता। उसकी माँ और बहन मुझे मुस्कुराकर अपनापन दिखाती। वे कहती कि हमें नहीं पता था आप दोनों इतनी जल्दी उठ जाओगे, वरना हम साथ नाश्ता करते। मैं भी मुस्कुराकर सब कुछ सह जाती। रात को फिर वही सब दोहराया जाता। वह देर से आता, गुस्से में बात करता, गलत व्यवहार करता और फिर घर से चला जाता। सुबह फिर माफी, प्यार और नॉर्मल व्यवहार। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता था, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि नकील रात को इतना बदल क्यों जाता है, जबकि वह किसी नशे में भी नहीं लगता था। मैंने ये बात अपनी सास, ननद या अपने माता पिता से नहीं कही। मैं सब कुछ अपने दिल में दबाती रही। चौथी रात मैंने ठान लिया कि मैं उससे सवाल जरूर करूंगी। उस रात मैं अपने कमरे में नहीं, बल्कि डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार करने लगी। मुझे लगा कि परिवार के सामने वह बदतमीजी नहीं करेगा। जब नकील आया तो मैंने हिम्मत जुटाकर उससे बात करने को कहा। मैंने उससे साफ पूछा कि वह हर रात मेरे साथ इतना गलत व्यवहार क्यों करता है और सुबह बिल्कुल बदल क्यों जाता है। नकील ने बस इतना कहा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने वादा किया कि वह अब मेरे साथ ठीक से रहेगा। कुछ दिनों तक वह सच में बदला हुआ लगा। वह मुझे बाहर घुमाने ले जाता, प्यार से बात करता। मुझे लगा शायद मेरी जिंदगी अब ठीक हो जाएगी, लेकिन यह बस एक धोखा था। एक दिन उसने कहा कि उसके दोस्त की सालगिरह की पार्टी है और हमें वहां रात रुकना पड़ेगा। मैं उसके साथ चली गई। वहां पहुंचकर मुझे अजीब लगा, क्योंकि हमारे अलावा कोई और मेहमान नहीं था। खाने के बाद कुछ ऐसे खेल शुरू हुए जो बिल्कुल भी मर्यादित नहीं थे। मैंने मना किया, लेकिन मुझे डराया गया और मजबूर किया गया। उस रात मेरे साथ जो हुआ, उसने मेरी आत्मा तक तोड़ दी। सुबह मुझे सच्चाई पता चली। यह सब नकील की सोची समझी साजिश थी। वह पहले से शादीशुदा था और उसकी पहली पत्नी वही औरत थी जो वहां मौजूद थी। वह चाहता था कि मैं टूट जाऊं और खुद ही उसकी जिंदगी से बाहर निकल जाऊं। मैं किसी तरह वहां से निकलकर घर पहुंची और अपनी सास को सब कुछ बता दिया। मेरी सास रो पड़ी। उन्होंने मुझसे और मेरे माता पिता से माफी मांगी और कहा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूं, लेकिन मैं किसी भी हालत में नकील को दोबारा अपनी जिंदगी में नहीं लाना चाहती थी। तलाक के बाद मैंने एक कॉस्मेटिक्स की दुकान में काम करना शुरू किया। मैंने मेहनत की और खुद को संभाला।
कुछ महीनों बाद मेरी एक बेटी हुई। मेरे पिता ने उसका नाम नेहा रखा। आज नेहा मेरी पूरी दुनिया है। मैं दिन-रात मेहनत करती हूँ ताकि मेरी बेटी को वो तकलीफ़ें न सहनी पड़े जो मैंने सहीं। मैं अपनी बर्बादी के लिए किसी को दोष नहीं देती। जो किस्मत में लिखा होता है, वही होकर रहता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी सच्ची और सीख देने वाली कहानियाँ पसंद आती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।